हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 24 श्लोक नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तत्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतं प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो न परा। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् हरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र शपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 24, जिसका शीर्षक है
कर्दम मुनि का वैराग्य। हमने पिछले श्लोक्स में पढ़ा कि जब देवहूति ने बहुत ज्यादा शोक प्रकट किया कि मैंने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया, मैंने अपने जीवन के सारे लाभों को सदुपयोग करने की बदली में उसको दुरुपयोग कर दिया, मुझे इतना सुंदर साधु संग मिला, आप जैसे महान पति का संग मिला, लेकिन फिर भी मैंने भगवत भक्ति के विषय में कभी नहीं सोचा, पूरा जीवन केवल मैंने भौतिक आसक्ति में ही गुजार दिया। तो इतना सुनने के बाद मैत्रेय मुनि ने देवहूति से कहा, नहीं, आप अपने आप को इतना दीन मत सोचिए, क्योंकि आपने कोई भी गलत कार्य, कोई भी निंदनीय कार्य नहीं किया है। आप तो परम सती स्त्री हैं और आपकी भक्ति से, क्योंकि आपने बहुत ही सुंदरता से नियमों को पालन किया है, अपनी पतिव्रता धर्म को निभाया है, इसलिए आपके कर्तव्यों का पालन, आपके इंद्रिय संयम को देखकर भगवान बहुत आनंदित हुए हैं। और अब आपको और भी क्या करना चाहिए? तपो द्रवीण दानेश्च श्रद्धया चैश्वरम भज। अब आपको प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान का भजन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और धन का दान करना चाहिए, इंद्रियों का संयम करना चाहिए। और इससे क्या होगा? इससे स त्वयाराधित शुक्लो वेतनवन मामकम यश। वो भगवान जो संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, वो मेरा यश बढ़ाने के लिए और चेतोते हृदय ग्रंथो, और आपकी हृदय की ग्रंथि को तोड़ने के लिए, और औदर्यो ब्रह्म भावना, आपके गर्भ में प्रवेश करेंगे। आपको हृदय ग्रंथि का मतलब होता है कि जब जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वो अपने आप को शरीर मानने लगता है और शरीर के संबंधियों को ही अपना मानने लगता है, तो वो इस ग्रंथि को तोड़ देंगे। चेतोते हृदय ग्रंथि और औदर्यो ब्रह्म भावना, और फिर भगवान से संबंधित आध्यात्मिक ज्ञान का और भक्ति में वृद्धि का वर्णन करेंगे, आपको उपदेश देंगे। इतना सुनने के उपरांत मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच देवहूत्य संदेशं गौरवेण प्रजापते सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थम् अभजत गुरु। देवहूत्य संदेशम, यानी जब मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि देवहूति ने जैसे ही अपने पति के मुख से यह आदेश सुना, संदेश का एक मतलब आदेश भी होता है, तो पति ने आदेश दिया था कि देखो, तुम्हें अब अपनी इंद्रियों को संयम करना है, तपस्या करनी है, दान करना है और प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान का भजन करना है। जिस समय उन्होंने अपने पति के मुख से यह आदेश सुना, उसी दिन से उसने संपूर्ण इंद्रिय भोग का त्याग कर दिया, कोई इंद्रिय के प्रति आसक्ति नहीं। गौरवेण प्रजापति, गौरवेण अत्यंत ही आदर के साथ, अत्यंत ही प्रेम के साथ उनकी इस बात को स्वीकार किया। प्रजापति यानी कर्दम मुनि ने उनको, जो वो जानती थी कि कर्दम मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और उनके संदेश का, उनके आदेश का आदर किया और उसी समय से संपूर्ण इंद्रिय भोग का त्याग कर दिया। उसी समय से वो दान करने लगी, भगवान का भजन करने लगी। और क्यों? क्योंकि सम्यक श्रद्धाय पुरुषम, क्योंकि अत्यंत ही श्रद्धा थी उनको भगवान के अंदर, भगवान की भक्ति के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंदर। और कूटस्थम अभजत गुरु, कूटस्थम
वह भगवान जो प्रत्येक जीव के हृदय में है, उन्हीं भगवान का वो ध्यान करने लगी। और अभजति यानी अभजत का मतलब होता है पूजा की, गुरुम यानी अत्यंत पूज्य, मतलब भगवान को, क्योंकि उसके पति ने बोला था कि भगवान आएंगे तो आपको शिक्षा देंगे, और चेता ते हृदय ग्रंथिम, वो आपके हृदय की, तो वो भगवान को हर वक्त यही सोचकर याद करती थी, भगवान आएंगे, मेरे गुरु बनेंगे, मुझे शिक्षा देंगे, मेरे हृदय की ग्रंथि को तोड़ेंगे। तो इसीलिए लिखा कूटस्थम अभजत गुरुम, वो उस भगवान का जो प्रत्येक जीव के आधार है, उनको अपने गुरु के स्वरूप में स्मरण करने लगी। अत्यंत ही श्रद्धा के साथ उनको स्मरण किया और पति के समस्त आदेशों को बड़े ही आदर के साथ उसने स्वीकार किया। अनुवाद। श्री मैत्रेय ने कहा, देवहूति में अपने पति कर्दम के आदेश के प्रति अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान था, क्योंकि वे ब्रह्मांड में मनुष्यों के उत्पन्न करने वाले प्रजापतियों में से एक थे। हे मुनि, इस प्रकार वह ब्रह्मांड के स्वामी, घटघट के स्वामी श्री भगवान की पूजा करने लगे। श्रीला प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, यह आत्मबोध की प्रक्रिया है। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के उपदेश ग्रहण करना पड़ता है, गुरु से उपदेश ग्रहण करना पड़ता है। कर्दम मुनि देवहूति के पति थे, किंतु आत्मसिद्धि कैसे प्राप्त की जाए इसका उपदेश करने के कारण स्वाभाविक रूप से वे गुरु भी थे। ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं जहां पति गुरु बन जाता है। शिवजी भी अपनी प्रियतमा पार्वती के गुरु थे। पति को इतना ज्ञानी होना चाहिए कि वह कृष्ण भावनामृत में प्रबुद्ध करने में अपनी पत्नी का गुरु बन सके। सामान्यतया एक स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है, अतः यदि पति बुद्धिमान होता है तो स्त्री को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पति जो है उसको इतना शिक्षित होना चाहिए, इतना आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ा चढ़ा होना चाहिए कि उसकी पत्नी को वो अच्छे तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर सके, कृष्ण भावनामृत में प्रबुद्ध करने में अपने पति का वो गुरु बन सके। और क्योंकि पत्नियां जो होती हैं वो, यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोलती हैं, बहुत बुद्धिमान नहीं होती हैं। क्योंकि वो बहुत मासूम होती हैं, तो जो सुनती हैं उसको स्वीकार कर लेती हैं कि भाई ये करना चाहिए, ये करने से ये हो जाता है, ये करने से। तो एक स्त्री के अंदर बहुत ही कोमल भावना है और वो सोचती है कि मेरे परिवार को खुश करने के लिए, अपनी संतान को खुश करने के लिए, पति को खुश करने के लिए ये करूं, ये करूं, ये करूं। तो क्या है, उसका मन जो है वो स्थिर नहीं होता है। लेकिन एक पति को इतना ज्ञान होना चाहिए कि वो अपनी पत्नी को समझाए कि हमारे लिए क्या बेटर है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिकता में भगवान की विषय में उसको पूरा जानकारी होनी चाहिए। और अगर स्त्री को ऐसा बुद्धिमान पति प्राप्त होता है तो स्त्री को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, यानी सम्यक श्रद्धा, लिखा हो ना, सम्यक श्रद्धाय पुरुषम, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अत्यंत ही श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भगवत गीता की टीका करते हुए गुरु उपदेश पर विशेष बल दिया है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु उपदेश को अपना जीवन
और आत्मा समझे। चाहे मुक्त हो या बद्ध, उसे चाहिए कि गुरु के अनुदेशों का श्रद्धापूर्वक पालन करे। यह भी कहा जाता है कि ईश्वर सबों के हृदय में स्थित है, किसी को उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वे तो वही हैं। मनुष्य को केवल श्रद्धापूर्वक गुरु के उपदेशानुसार पूजा में ध्यान लगाना चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि भगवान को तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सबके हृदय में है, उन्हें बाहर ढूंढने की क्या आवश्यकता है। मनुष्य को करना क्या है, श्रद्धा पूर्वक गुरु के उपदेशानुसार पूजा में ध्यान लगाना चाहिए। जो गुरु महाराज ने आदेश दिए बस उनका पालन करना चाहिए, इससे सारे प्रयास सफल होंगे। बस इसी से भगवान की प्राप्ति होगी। यह भी स्पष्ट है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सामान्य बालक की तरह प्रकट नहीं होते हैं, वे यावत रूप में प्रकट होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वे अपनी आत्म माया से प्रकट होते हैं। तो वे कब प्रकट होते हैं? जब वे भक्त की पूजा से प्रसन्न होते हैं तब। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो सामान्य बालक होते हैं वो तो जब प्रकट होते हैं, वो तो जब जन्म लेते हैं, जब उनके कर्मों के अनुसार जहाँ जहाँ उसको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो भगवान होते हैं तो भगवान तो अपने भक्त की पूजा से अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। तो भगवान का जन्म और साधारण प्राणियों का जन्म बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी इसी बात को बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सामान्य बालक की तरह प्रकट नहीं होते हैं, वे तो यावत रूप में प्रकट होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वे अपनी आत्म माया से प्रकट होते हैं। वो कब प्रकट होते हैं? जब भक्त की पूजा से प्रसन्न होते हैं तब। भक्त प्रार्थना कर सकता है कि वे उसके पुत्र रूप में जन्म लें। भगवान प्रत्येक हृदय में पहले से आसीन है, अतः यदि भगवान किसी भक्त के शरीर से प्रकट होते हैं तो उसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि अमुक स्त्री उनकी माता हो गई है। वे तो सदैव विद्यमान रहते हैं और अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए उसके पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान का जन्म होता है उसी दिन भगवान प्रकट होते या उसी दिन भगवान का प्रथम स्टार्ट होता है। नहीं, भगवान तो हर जगह पहले से ही विद्यमान है, प्रत्येक जीव के हृदय में भी विद्यमान है। लेकिन भगवान का भक्त जब उन्हें प्यार से, श्रद्धा से, बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ अपना पुत्र बनने के लिए प्रार्थना करता है, तो वही भगवान जो पहले से ही प्रत्येक जीव के हृदय में है, वही भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसी दिन उनका जन्म हुआ है। भगवान किसी भक्त के शरीर से प्रकट होते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि वो स्त्री उनकी माता हो गई या फिर उन्हीं के द्वारा उनका जन्म हुआ है। वो तो सदैव विद्यमान रहते हैं और अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए वो कभी पुत्र बन जाते हैं, तो कभी मित्र बन जाते हैं, तो कभी सारथी बन जाते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, बस उन्हें प्रेम करना है। जैसे जैसे हम भगवान से प्रेम करेंगे तो अवश्य हमारा भगवान के साथ कोई संबंध जुड़ जाएगा और बहुत अच्छे से निभाते हैं वो संबंध को। आगे बहुत ही सुंदर रीति से मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि जब देवहूति ने इतनी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करना, अर्चना करना और इंद्रिय को निग्रह करना शुरू किया अपने पति के आज्ञा अनुसार, तो इसका परिणाम क्या निकला? वे कहते हैं, तस्यां बहुतिथे काले भगवान
मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्नि रेवदारुणी तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिवदारुणी तस्यां बहुतिथे काले। बहुतिथे यानी बहुत तिथियां गुजर गई, बहुत वर्ष गुजर गए। अनेक वर्षों के बाद भगवान मधुसूदन, भगवान यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिन्होंने मधु नाम के असुर का संहार किया था, कार्दमं वीर्यमापन्नो, कार्दमम यानी कर्दमनु मुनि के वीर्य में आपन्नो, वीर्य में प्रविष्ट हुए। और यज्ञ किस तरह से प्रवेश हुए? यज्ञेऽग्नि रेवदारुणा, यज्ञ यानी प्रकट होती है, अग्नि यानी अग्नि, एव समान, दारुणा यानी काष्ठ, जैसे काष्ठ में अग्नि प्रकट होती है। अभी ऐसा है कि लकड़ी जो है वो एक भिन्न वस्तु है। लकड़ी जो है, काष्ठ जो है, वो पृथ्वी का एक अंश है ना। पृथ्वी में बीज बोते हैं तो लकड़ी पहले वृक्ष उत्पन्न होता है, लेकिन अग्नि एक अलग तत्व है। फिर भी एक प्रोसेस ऐसा है जिसके द्वारा लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है, लेकिन लकड़ी अग्नि का ही एक विकार नहीं है। अग्नि जो है उसका एक अलग स्वरूप है, अग्नि भिन्न है। अग्नि लकड़ी के ऊपर आश्रित नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर लकड़ी नहीं होगी तो अग्नि भी नहीं होगी। अग्नि का एक अपना अस्तित्व है, लेकिन फिर भी अग्नि जो है वो लकड़ी के संघर्ष करने पर उसके अंदर से प्रकट होती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति को तपस्या करने के लिए कहा, तो कार्दमम वीर्यम आपन्नो, भगवान कर्दम मुनि के वीर्य में आकर प्रकट हुए, प्रविष्ट हुए। तो भगवान को वीर्य में प्रविष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि भगवान कोई पुरुष और स्त्री के रजवीर्य का एक संयोग नहीं है। भगवान का अस्तित्व तो शुरू से ही है। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है किसी स्त्री और पुरुष के संभोग के उपरांत उनको उत्पन्न होना पड़े। भगवान तो कैसे भी उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे भगवान वराह ब्रह्मा जी के नाक से उत्पन्न हो गए। उनको किसी पति पत्नी के आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो अपने ही पुत्र ब्रह्मा जी के नाक से उत्पन्न हुए। इसका मतलब भी ये नहीं कि भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए। वो भगवान कैसे कब प्रकट होते हैं, कहाँ प्रविष्ट होते हैं, ये तो भगवान की एक लीला है। जैसे भगवान तो जब प्रहलाद से पूछा गया कहाँ है, तो प्रहलाद ने कहा हर जगह पे है। कोई एक ऐसी जगह है ही नहीं कि जहाँ भगवान न हो। मतलब हर जगह है तो हर जीव के अंदर है, हर जीव के हृदय में है तो हर जीव के हर एक अंग में भी है ना। भगवान यदि कर्दम मुनि के वीर्य में प्रकट होते हैं या प्रविष्ट होते हैं तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया है, यज्ञेऽग्निरिव दारुणा, जैसे अग्नि लकड़ी के अंदर प्रविष्ट हो रही है तो भगवान भी कहीं पर भी प्रविष्ट हो जाएंगे, कहीं पर भी प्रविष्ट हो सकते हैं। कोई अगर ऐसे मूर्ख व्यक्ति बोलता है कि ये देखो भगवान है और वो भगवान इस तरह से जन्म ले रहे हैं, वीर्य में उत्पन्न हो रहे हैं, तो भगवान तो कहीं पर भी जा सकते हैं। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरह से
हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, क्या इस खंबे में भगवान है? तो उस समय खंबे में प्रहलाद महाराज को भगवान दिख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं प्रहलाद महाराज और बोल रहे हैं, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी भगवान है, देखो मुझे देख रहे हैं और हंस रहे हैं। उस समय भगवान नरसिम्हा भगवान के स्वरूप में थोड़ी दिख रहे थे प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज ने तो कभी नरसिम्हा भगवान का स्वरूप देखा ही नहीं था, उनके मन में ऐसा कोई स्वरूप नहीं था। उनके मन में तो भगवान का जो वसुदेव स्वरूप है, जो सुंदर भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वैजंती माला पहनी हुई, तो उस समय प्रहलाद को तो भगवान का वही मनोहर स्वरूप दिख रहा था। वही मनोहर स्वरूप एक पत्थर के अंदर भी है, तो किसी वीर्य में आ जाए तो कोई आश्चर्य की जरूरत नहीं है, है ना। लेकिन लोग बोलते नहीं, भगवान हर जगह होना चाहिए, लेकिन किसी पार्टिकुलर जगह पर नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, भगवान तो कण कण में है, भगवान मूर्ति में थोड़ी है, भगवान तो कण कण में। तो वो भगवान को कण कण में तो बिठा देते हैं, लेकिन मूर्ति में नहीं बिठाते। क्यों? क्योंकि वो भगवान की पूजा नहीं करना चाहते, वो बस भगवान को फैला देना चाहते हैं प्रत्येक वस्तु में। कहीं पर भगवान को स्थिर करके उनसे स्वीकार करना नहीं चाहते, उनसे प्रेम करके उनकी सेवा करना नहीं चाहते। अभी भगवान ने तो प्रकट होके दिखा दिया कि देखो मैं पत्थर में भी हूँ, है ना। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने गदा मारी है तो वहां से नरसिम्हा प्रकट हो रहे। तो पहले जिसको या धोखा होता होगा या इस बात पे अगर स्वीकार नहीं भी करते हैं कि भगवान हर जगह पे, तो भी अब तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने तो पत्थर में से प्रकट होके दिखा भी दिया, है ना। हिरण्यकशिपु कोई भगवान का भक्त नहीं था, भगवान का भक्त नहीं था, शत्रु था, लेकिन फिर भी उसने इतने विश्वास के साथ गदा मारी कि भगवान वहां से प्रकट हो गए। ये प्रहलाद निज वृत्य भाषिता सत्यम विदातुम निज वृत्य भाषितम, अपने भक्त के मुख से निकले हुए शब्दों को सत्य करना ही भगवान का एकमात्र कार्य है। तो जब भक्त बोलता है कि यहाँ भगवान है तो भगवान है, और कर्दम मुनि को पूरा विश्वास था कि भगवान मेरे वीर्य से प्रकट होंगे, और भगवान कर्दम मुनि के इस भाव को, और देवहूति जानती थी कि भगवान मेरे गर्भ में प्रकट होंगे, तो भगवान उनके इस भाव को स्वीकार करके उनके गर्भ में प्रविष्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते हैं, कार्दमं वीर्य महापन्नो जग्निरिव दारुणा। अनुवाद: अनेक वर्षों के बाद मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर के संहार करता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर्दम मुनि के वीर्य में प्रविष्ट होकर देवहूति के गर्भ में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार किसी यज्ञ की काष्ठ में से अग्नि उत्पन्न होती है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान यद्यपि कर्दम मुनि के पुत्र रूप में प्रकट हुए, किंतु वे हैं सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही रहते हैं। यहाँ पर देखो, प्रकट होंगे बाद में, सेकेंड लाइन पे लिखा हुआ है कार्दमम वीर्यम, लेकिन वो हैं क्या? भगवान मधुसूदन। पहले ही मधु नाम के राक्षस को मार चुके हैं, पहले ही भगवान हैं, लेकिन फिर भी वो कर्दम मुनि के पुत्र बनकर संसार में प्रकट होंगे, किंतु वे हैं सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही रहते हैं। काष्ठ में अग्नि सदैव विद्यमान है, किंतु एक निश्चित विधि से अग्नि प्रज्वलित की जाती है। उसी प्रकार ईश्वर सर्वव्यापी हैं, वे किसी भी वस्तु से प्रकट हो सकते हैं। वे अपने भक्त के वीर्य से प्रकट हुए। जिस प्रकार सामान्य जीव आत्मा किसी जीव आत्मा के वीर्य का आश्रय लेकर जन्म ग्रहण करता है, उसी प्रकार श्री भगवान अपने भक्त के वीर्य में स्थित होकर उसके पुत्र रूप में अवतरित होते हैं। इससे उनकी परम स्वतंत्रता प्रकट होती है। इससे
यह कदापि लक्षित नहीं होता है कि वे किसी के गर्भ से सामान्य जीव आत्मा की तरह जन्म लेते हैं। भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु के महल के खंबे से प्रकट हुए। भगवान वराह ब्रह्मा जी के नथुनों से उत्पन्न हुए और श्री कपिल कर्दम के वीर्य से उत्पन्न हुए। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान के प्राकट्य का स्त्रोत्र खंबा, नथुना या वीर्य है। भगवान भगवान है, वो भगवान ही होते हैं। भगवान मधुसूदन वे सभी प्रकार के असुरों का वध करने वाले हैं और यदि किसी भक्त के पुत्र रूप में प्रकट भी होते हैं तो भी भगवान ही बने रहते हैं। कार्दमम शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि कर्दम तथा देवहूति की सेवा से उनका प्रेम था। किंतु हमें यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि वे सामान्य जीव आत्मा की तरह कर्दम मुनि के वीर्य तथा देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर कार्दमम वीर्यमापन्नों का एक अर्थ ये भी है कि कर्दम मुनि की भक्ति का जो प्रभाव है उससे भगवान प्रसन्न हुए। कर्दम मुनि के भाव को स्वीकार करके भगवान ने उनके वीर्य में प्रकट होना स्वीकार किया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब कर्दम मुनि से बड़े हो गए या फिर वो उनके आदि कारण कर्दम मुनि हो गए, नहीं। भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं कि आपने उसने क्योंकि मेरी भक्ति की है मुझे प्राप्त करने के लिए, तो भगवान के अपने भक्त से कितना प्यार करते हैं कि वो अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए उनके वीर्य के द्वारा प्रकट होना भी स्वीकार करते हैं। ये भगवान वो अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। कभी वो सारथी बनते हैं तो कभी वो झूठे पत्तल उठाते हैं, कभी अपने भक्त को खुश करने के लिए वो झूठे बेर खा लेते हैं, तो कभी वो पत्थर में से प्रकट हो जाते हैं। तो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान अत्यंत ही सुंदर मनोहारिणी लीला करते हैं। तो जैसे ही भगवान कर्दम मुनि के वीर्य में प्रकट हुए और भगवान का जन्म निश्चित हुआ तो सारे देवी देवता बहुत आनंदित हो गए और देवी देवता आनंदित होकर विभिन्न प्रकार के वाद्य बाजे बजाने लगे। मैत्रेय मुनि कहते हैं, अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घना गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा। अवादयंस्तदा, अवादयंस यानी बजा रहे थे, तदा उस समय, किस समय? जब भगवान प्रकट हो रहे थे, जब भगवान के आने का समय था। मतलब सारे देवी देवताओं को पहले से पता था कि भगवान आने वाले हैं, तो भगवान के आने के लिए स्वागत की तैयारियां हो रही थी। भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, वो पहली बार जन्म, पहले ही देवी देवता इसीलिए तो आ रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान की इस लीला में हमको आनंदित होना है। भगवान के जन्म के समय क्या कर रहे हैं? वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। कैसे खुश हो रहे हैं? वादित्राणि घना घना, वो आकाश में वादित्राणि यानी विभिन्न प्रकार के बाजे बजा रहे हैं। देवताओं के जो समाज है उसमें बहुत सुंदर सुंदर वाद्य है ना, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बहुत सुंदर सुंदर। हमारे यहाँ पर तो इतना कोई म्यूजिक होता ही नहीं है, मतलब, लेकिन भगवान के देवताओं के जो समाज है वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर म्यूजिक बजते हैं। और वो स्पेशल ये सारे जितने भी म्यूजिक है वो किस लिए बजाए जाते हैं? भगवान के प्रसन्नता के लिए। और यहाँ पर गायन्ति तम स्म गंधर्वा, बहुत सारे गंधर्व होते हैं वहाँ पर
और गंधर्वों का काम होता है गाना गाना, बहुत ही सुंदर कंठ होता है, बहुत ही सुंदर वो गंधर्वों का स्वरूप होता है। और वो हर वक्त गाते रहते हैं, किसके लिए? भगवान की कीर्ति को गाते रहते हैं। वो भगवान की कीर्ति को यदि नहीं गा रहे हैं, यदि वो कुछ और गाते हैं, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा अपराध है। उनको अपनी जो कला है उसको केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही इस्तेमाल करना है। नारद मुनि बताते हैं, जब वो अपने पूर्व जन्म के विषय में बताते हैं, तब कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में उपवरहन नाम का गंधर्व होता था और मैं बहुत ही सुंदर गाता था। एक जगह पर मुझे भगवान की कीर्ति गाने के लिए जब बुलाया गया, तो मैं बहुत ही अपने सिंगिंग का जो मुझे ये बहुत अहंकार था कि मैं कितना सुंदर गाता हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ। तो मैं बहुत सारी अप्सराओं को लेके गया, चलो मैं गाऊंगा, तुम लोग नृत्य करना। और वो अप्सराओं के लिए वो जो गा रहा था, तो उसमें भगवान की कीर्ति के अतिरिक्त और कुछ फिल्मी सॉन्ग्स जैसे समझो के डाल दिए। तो जैसे ही उसने भगवान की कीर्ति के अतिरिक्त कुछ गाना शुरू किया, उसी समय ब्रह्मा जी ने उन्हें को श्राप दे दिया। बोला तुम यहाँ पर गंधर्व बने हो और भगवान की कीर्ति के अतिरिक्त ये सब बेहुदा सॉन्ग्स गा रहे हो। तुम तो भगवान के कीर्ति गाने के योग्य नहीं हो, तुम गंधर्व बनने के भी योग्य नहीं हो, देवताओं के समाज में रहने के योग्य नहीं हो, तुम शूद्र बन जाओ। और नारद मुनि स्वयं बताते हैं कि क्योंकि मैंने भगवान की कीर्ति के अतिरिक्त कुछ गाना शुरू किया, इसलिए मैं शूद्र बन गया, इसलिए वो दासी पुत्र बन गए। गंधर्वों का काम केवल भगवान की स्तुति करना, और अप्सराएं जो हैं वो तभी नृत्य करती हैं जब भगवान की सुंदर लीलाएं। नृत्यंत अप्सरसो मुदा यानी बहुत ही आनंदित होकर ये अप्सराएं नृत्य करेंगी। माना सारा ब्रह्मांड खुश हो रहा है, देवता बाजे बजा रहे हैं, गंधर्व गा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। वास्तव में आनंदित होने का समय वही है जब भगवान की कीर्ति गाई जाए, जब भगवान का यश गाया जाए, जब भगवान का संकीर्तन किया जाए। आजकल के लोग अपने जन्म के ऊपर खुश होते हैं, है ना। हम देखते हैं कितनी मूर्खता है जीवन में, इस संसार में, कि लोग भगवान के जन्म के विषय में जानते नहीं हैं। अभी यहाँ पर भगवान का जन्म हो रहा है और सारा ब्रह्मांड, देवतागण, ऋषिगण, अप्सराएं, गंधर्व सब खुश हैं। और आज भी बहुत सारे ऐसे मूढ़ लोग, बेवकूफ लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि भगवान कपिल देव का कोई अवतार भी हुआ था। लोग स्वीकार ही नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 9.11 में कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। वो जानते ही नहीं है, मैं मनुष्य बन के आता हूं तो वो मुझे समझ ही नहीं पाते और वो मेरा उपहास करते हैं। तो आजकल के लोग भगवान के विषय में जानते नहीं हैं, इतने मूर्ख हैं, लेकिन अपने जन्म के विषय में बहुत जानते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है। सबको याद होता है कि आज मेरा जन्मदिन है, सेलिब्रेट करना चाहिए, और हर कोई सेलिब्रेट करता है। उस दिन खुशियां मनाई जाती हैं, केक काटे जाते हैं और सेलिब्रेशन होता है। क्या ये सेलिब्रेशन का दिन होता है? उस दिन ये तो ऐसा ही है। गीता में तो शरीर को भगवान ने वस्त्र की तरह बताया है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जिस तरह से एक मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करती है। तो ये तो ऐसा ही हुआ कि जिस दिन आपने कोई शर्ट सिलवाई हो या कोई जीन्स पैंट सिलवाई हो और उस दिन को आप सेलिब्रेट कर रहे हो कि आज मेरी इस पैंट को 1 साल हो गया, 2 साल हो गए। सेलिब्रेशन नहीं, इस शरीर का, इस आत्मा का इस शरीर के अंदर आना कोई ग्लोरियस नहीं है। वो तो हार है एक जीव की कि वो अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त ना करके दोबारा इस भौतिक जगत में आ गया। ये तो एक जेल की तरह है
और यहाँ इस भौतिक जगत में आना तो शास्त्रों में यही बताया गया है कि जैसे हमें जेल में भेजा गया हो, और इस जेल में आने की बर्थडे को सेलिब्रेट करना तो ऐसा है जैसे मानो कि कोई व्यक्ति को जेल में डाला गया हो और वो याद रखे कि भाई मैं इस तारीख को जेल में आया था, तो उसको सेलिब्रेट करें। नहीं, ये सेलिब्रेशन का दिन नहीं होता है। अगर सेलिब्रेशन ही करनी है तो भगवान के जन्मदिन की करनी चाहिए। और भगवान के शुद्ध जो भक्त हैं, जो अपने जन्मदिन पर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, भगवान के लिए प्रसादम बनाते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, सेलिब्रेशन तो ऐसा होना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, वो होटल्स में जाते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, उल्टे सीधे सॉन्ग पर डांस करते हैं। ये कोई सेलिब्रेशन होता है? ये तो जहालत है, ये तो केवल अज्ञान है, अंधकार है। वास्तव में सेलिब्रेशन तो भगवान के जन्म का होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हो रहा है। अनुवाद देखिए। पृथ्वी पर अनेक उनके अवतरित होते समय आकाश में देवताओं ने वाद्यंत्रों के रूप में जल बरसाने लगे। मेघों से वाद्य संगीत की सी ध्वनियां बजाई गई। स्वर्गिक गवेये गंधर्व भगवान की महिमा का गान करने लगे और अप्सराओं के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गिक नर्तकियां आनंद विभोर होकर नाचने लगे। यहाँ पर रखा वादित्राणी घना घना, यानी देवताओं क्या कर रहे थे, वो विभिन्न प्रकार के बाजे बजा रहे थे, और इसके साथ साथ जो मेघ हैं वो भी उनके संगीत के साथ अपना स्वर मिला रहा था, और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गा रहे हैं, सब आनंदित हैं। और प्रकृति इतनी सुंदर है। आगे बताते हैं, मैत्रेय मुनि वे कहते हैं, पेतु सुमनसो दिव्या केचरैरपवर्षिता प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च। पेतु समुनसो दिव्या, पेतु कहते हैं गिरे या बरसे। क्या बरसे? समुनसो, समुनस अर्थात फूल, दिव्या यानी सुंदर, अत्यंत ही सुंदर फूल जो है वो आकाश से बरस रहे थे। खेचराई यानी आकाशचारी देवताओं द्वारा, जो आकाश में विचरण करते ना देवता, वहां पर फूल भी बहुत ही सुगंधित हैं। हम यहाँ पर देखते हैं हमारे भौतिक जगत के फूल, उनके अंदर कोई सुगंध नहीं होती है, उनके अंदर सुंदरता नहीं होती, फिर भी हमें आकर्षित करते हैं। लेकिन देवताओं के जो फूल होते हैं वो अत्यंत ही दिव्य, यहाँ पर साफ बताया गया है कि पेतु सुमनसु दिव्या, बहुत ही आध्यात्मिक सुगंधित फूल होते हैं। और वो सारे देवता जो हैं आकाश में विचरण करने वाले, वो भगवान की जन्मदिन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। केचरय पवर्जिता, अपवर्जिता माना वो फेंक रहे हैं, बहुत ही फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और प्रसेदु च दिशा सर्वा, प्रसेदु संतुष्ट थी, सारी दिशाएं खुश हो रही थी, सारा ब्रह्मांड आनंदित हो रहा है। और अम्बांसी च मनांसी च, अम्बांसी यानी जल, च मनांसी यानी मन, सारा जल जो है वो शुद्ध हो गया। मतलब जितनी भी नहरें हैं, नदी हैं, जितनी भी दरियां हैं, उनका जल दूषित हो जाता है। कुछ समय के बाद वो जल मटियाला हो जाता है, दूषित हो जाता है। लेकिन जैसे ही भगवान के आने का समाचार मिलता है, तो उसी समय सारे सागर और सारे जीवों के जितने भी जीव होते हैं उनके भी मन पवित्र होने लगते हैं, दिशाएं स्वच्छ होने लगती हैं, नदियों का जल स्वच्छ होने लगता है। मतलब कि जो पूरी प्रकृति है वो सच कर तैयार हो जाती है भगवान के स्वागत के लिए। ये भगवान इस भौतिक जगत में जब आते हैं तो भौतिक जगत के जो पृथ्वी लोक के जो बेवकूफ लोग होते हैं ना, वो उन्हें नहीं समझते, लेकिन प्रकृति जानती है
कि मेरे परमेश्वर आए हैं। देवता जानते हैं कि हमारे भगवान आए हैं। गंधर्व जानते हैं कि वह जिनके लिए आनंदित होना चाहिए वह आए हैं। और प्रकृति सुंदर दुल्हन की तरह सज जाती है ताकि भगवान का सुंदर रीति से स्वागत कर सके। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम स्वयंभू साकं ऋषिभिः मरीच्यादिभिरभयात्। तत्कर्दमा आश्रम पदम, तत्कर्दमा मतलब उस समय, कर्दम आश्रम यानी कर्दम मुनि के आश्रम पदम यानी आश्रम के स्थान पर। और वो स्थान कहाँ पर था? सरस्वत्या परिश्रितम यानी सरस्वती नदी से घिरा हुआ अत्यंत ही सुंदर मनोहर कर्दम मुनि का आश्रम था, जहाँ पर भगवान कपिल प्रकट होने वाले थे। तो वहां पर क्या होता है? स्वयंभू साकं ऋषिभिः। स्वयंभू, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, जो कि साक्षात भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं, इसलिए उनको स्वयंभू कहा जाता है। साकं ऋषि भी, साकम यानी उनके साथ, ऋषि भी यानी ऋषि कौन कौन से ऋषि? मरीच्यादिभिरभयात्। मरीचि, मरीचि मुनि जो कि ब्रह्मा जी के ही अंगों से प्रकट हुए हैं। और वो जब प्रकट हुए तो उनके शरीर में बहुत ही तेज था, है ना। वैसे तो ब्रह्मा जी के प्रथम संतान तो चतुर्ष कुमार हैं, और उसके बाद सप्त ऋषि में जो पहले ऋषि उत्पन्न हुए वो मरीचि ऋषि थे। तो उनके अंदर से इतना तेज है कि उनका नाम ही मरीचि रखा गया। मरीचि का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रकाशमान। और आदि भी और दूसरे भी अभ्ययात यानी वहां पर आए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान के प्रकट होने पर ब्रह्मा आदि जितने भी ऋषि मुनि हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इसीलिए सारे, वैसे तो ब्रह्मा जी, शिव जी और दूसरे देवी देवताओं को बुलाने के लिए जीवों को बहुत बहुत तपस्या करनी पड़ती है, फिर भी वो नहीं आते हैं। और यहाँ पर देखिए, कर्दम मुनि ने उनको बुलाने के लिए कोई तपस्या नहीं की है, कोई साधना नहीं की है, भगवान के लिए तपस्या की उन्होंने। और जब भगवान आए तो ब्रह्मा, शिव, देवता और ऋषि सारे उनके यहाँ पर आ रहे हैं, बिना बुलाए आ रहे हैं। उनको बुलाया भी नहीं है भगवान के दर्शन करने, क्योंकि वो सब भगवान के नित्य सेवक हैं। अनुवाद देखिए, सर्वप्रथम सृजति जीव ब्रह्मा, मरीचि तथा अन्य मुनियों के साथ कर्दम के आश्रम आए, जो सरस्वती नदी से चारों ओर से घिरा हुआ था। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा को स्वयंभू कहा जाता है क्योंकि वे भौतिक रूप से किसी माता पिता के बिना ही सृजित हैं। वे प्रथम जीव हैं जो भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए उन्हें स्वयंभू अर्थात स्वतः जन्मा कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर हमने देखा कि भगवान अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होने पर उनके पुत्र बन के प्रकट हो रहे हैं, और सारी सृष्टि जो है भगवान के आने की खुशी में आनंद से झूम रही है। देवी देवता जो हैं वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, और देवता बहुत ही सुंदर सुंदर बाजे बजा रहे हैं। और सारे देवी देवता, ब्रह्मा आदि ऋषि गण जो हैं वो भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। उसके उपरांत क्या होता है वो हम कल पढ़ेंगे। कृपया आप सब मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।